खाली सेट के लिए अलामत इस्तेमाल की जाती है, इसका सी वाला जवाब आ जाएगा। अगर ए में 3 अदद दिए हुए हैं तो इसका पहला जवाब है 1 और 3 बिलोंग्स कर जाएगा ए को। इंग्लिश में सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश, अच्छा वावल्स को लिखना है, वावल्स का सेट लिखना है। वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। अच्छा जी, 3x-9xy+6 में एक्स वाई का अदद सर एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है, गिनती का नंबर क्या है, -9 हो जाएगा। अगले एमसीक्यूज़ में अगर मुख्ताते खतूत से बनने वाला बड़ा ज़ाविया 120 हो तो इसके मुखालिफ पर ज़ाविया होगा, जो है ज़ाविया पहले दिया होगा, एंगल पहले दिया होगा, वही जवाब होगा, 120 ही आएगा। मुखालिफ पे भी सेम होता है। अगला सवाल, अगर एक ठोस मरकब के कोने की लंबाई 1 मीटर हो तो ठोस का मरकब का हजम क्या होगा। ठोस मरकब का हजम में लंबाई 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होती है। एक को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 मीटर क्यूब इसका जवाब है। दो राशि ज़ाविये, इसकी वैल्यू लिखी है 3x-3 और 36 के ऊपर डिग्री है। एक्स की कीमत मालूम करनी है। 3x माइनस का पहले 36 की तरफ जाके जमा होगा, फिर 3x उधर जाके डिवाइड करेंगे 3 से, 13 इसका जवाब आ जाएगा 13 डिग्री। जो जंका के गदशती तशाकिल का दर्जा होता है, इसका जवाब 1 आ जाएगा, डी वाला। मुतशाकिल की कितनी अक़साम है, इसकी 4 आ जाएगा। सिमेट्री के लिहाज से ये 4 आ जाएगा। पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है, अगर ए के पास एक ही एलिमेंट है 1, एक ही एलिमेंट अगर होगा तो उसे हम कहेंगे यकरुकनी सेट, सिंगल सेट। दूसरा सवाल है, बी दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 और ए दिया हुआ है 1 2 3 4। बी वाले सारे ए में तो इसे लिखेंगे बी सबसेट है ए का। तीसरा सवाल है, अगर एक सेट को हमेशा ज़ाहिर करते हैं बड़े हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहजी से। अगला सवाल है, अगर हमारे पास गिवन है 2x+4y तो हमने x की जगह 4 लिखना है, y की जगह 3। इसको हल करेंगे तो इसका जवाब ए वाला 20 आ जाएगा। अगला सवाल है, 4x+5 एक है, ये क्या है, ये एक अलजबरी फ़िक्र, अलजबरिक एक्सप्रेशन, बी वाला जवाब। तो अगला सवाल है बेटा, अगर मुरब्बा की एक ज़िले की लंबाई 4 है तो इसका रकबा क्या होगा। रकबे के लिए एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाएगा, 16 cm2c वाला। सिलेंडर के किनारे होते हैं एजेस ऑफ सिलेंडर, इसका जवाब ए वाला 2 आ जाएगा। वो ख़त जो दो या दो से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत से गुजरेगा उसे कहेंगे काते ट्रांसवर्सल। अच्छा, लास्ट में लिखा है मरकब नमा के कोने होते हैं, मरकब नमा के कोने 8 होते हैं, सी वाला इसका जवाब। दी गई मुस्ततिल का रकबा बताना है, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करने से सी वाला जवाब आ जाएगा। दी गई जुनजनका का रकबा मालूम करना है, इसमें जो 9 और 7 इनको जमा करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 48 आ जाएगा। बी वाला जवाब, कोई भी दो सिमती बन शक्ल की सतह की पैमाइश करना कहलाता है, इसका एरिया रकबा कहलाता है। अगर मुस्ततिल का रकबा दिया हो तो मुस्ततिल की चौड़ाई का कुलिया मालूम करने के लिए बी इक्वल आ जाएगा A/L। अच्छा, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा डैश के रकबे के बराबर होता है, मुस्ततिल रेक्टेंगल के बराबर होता है। अगले सवाल में लिखा हुआ सेटों के रोस्टर की शक्ल को कहते हैं, रोस्टर इसे बंद करके हम लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे कहते हैं अंदराजी तरीका, ए वाला। अगर हमारे पास 3x² और 2y हमारे पास हो तो y की जगह पे 2 लिखने से और x की जगह 3 लिखने से हमारे पास 23 आ जाएगा। p+2 क्यों गिवन है, इसको हम क्या कहेंगे, एक अलजबरी फ़िक्र, एन अलजबरिक एक्सप्रेशन, बी वाला। अलजबरे में जो कीमत तब्दील की जा सके, जो कीमत हम तब्दील कर सकते हैं उसे हम मुतगैर कहते हैं, जिसको तब्दील नहीं कर सकते उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, मुस्तकिल। अब यहाँ पे सिलसिला बना हुआ है, 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, अगला नंबर जो आएगा वो 9, ए वाला जवाब। अब हमारे पास गिवन है 3a माइनस बी इक्वल 8 के ए की जगह पुट करना है 4, तो बी का जवाब मालूम करना है, बी का जवाब भी 4 निकलेगा सिंप्लीफाई करने से। अगला लास्ट वाला, किसी अदद के दुगना से 7 कम करने पर 29 बनता है, अदद मालूम करना है, अदद इसका जवाब बी वाला आएगा 18। अच्छा जी, MCQ के बाद दूसरे सवालों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे गिवन है 2x, फिर 4x, 3y, 9x है, फिर आगे लिखा हुआ है 3xy लिखा हुआ है। पहले हमने पहली वाली ब्रैकेट करनी है, छोटी ब्रैकेट हल करनी है,
फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट हल करनी है, फिर हमने बड़ी ब्रैकेट हल करनी है। इसको सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में आ जाएंगे 12x प्लस वाई। ये इसका सलूशन साथ गिवन है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक अदद x का 5 गुना है। अगर कोई भी अदद x है उसका 5 गुना करेंगे तो 90 होता है। अदद मालूम करें। 5 गुना करने से 90 के बराबर रखा, 5 या मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करने से 18 आ गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल गिवन है कि हमने 50x 25y 15z को निकालना है। 70x 75y प्लस 10z से इसको हमने माइनस करना है दूसरी वैल्यू को जब माइनस करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं। फिर हमने x वाले इकट्ठे कर दिए हैं, y वाले, फिर z वाले। इसके जवाब नीचे आ जाएंगे ऐसे तरतीब से। अगले सवाल में ए और बी की वैल्यू दी हुई है, इनका यूनियन मालूम करना है और इनका इंटरसेक्ट मालूम करना है। यूनियन में दोनों सेटों के तमाम अरकान को लिखते हैं लेकिन एक ही दफ़ा लिखना है। फिर इंटरसेक्शन में सिर्फ वही लिखेंगे जो उनका कॉमन है। यहाँ सोल्यूशन दिया गया है। अगले सवाल में 20% ऑफ 2000 का हमने 20% निकालना है। परसेंटेज फ़ीसद की जगह पे नीचे 100 लिखते हैं। ऑफ या का की जगह मल्टीप्लाई ज़रा बात है। 100 से हमने 2 ज़ीरो ऊपर 2000 के भी 2 ज़ीरो से काट के फिर हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है कि हमने यहाँ से कांस्टेंट अलहदा करना है, वेरिएबल अलहदा करना है। मुस्तकिल और मुतगय्यर निकालना है। गिनती वाले जो नंबर हैं वो मुस्तकिल हो जाएंगे, जो ABC के नंबर है वो मुतगय्यर हो जाएंगे, उनको अलहदा अलहदा करना। अगले सवाल में यकदर्जी मसावात को हल करें। 3n लिखा हुआ है, 9 लिखा है, 9 को उस तरफ ले गए, प्लस किया, फिर 3 या मल्टीप्लाई है, 3 उधर जाके डिवाइड किया। तकसीम करने से इसका जवाब 16 हो जाएगा। आसान सा सवाल है। अगला सवाल करते हैं। अच्छा जी, जोजंका का रकबा मालूम करना है। अगले सवाल में इसका फार्मूला लिखें। दो साइडों की जो लंबाई है उनको जमा करना है, फिर उसकी हाइट बुलंदी से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको यहाँ आसानी से सॉल्व किया गया है। अगले सवाल में एक मुस्ततील की चौड़ाई और अहाता मालूम करना है। उसकी लंबाई गिवन है। पहले उसका फार्मूला लिखा, मुस्ततील का रकबा, इसमें वैल्यू पुट की है। इस तरह हमने इसकी भी मालूम की है चौड़ाई। फिर पेरीमीटर अहाता का फार्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू पुट की है, एंड में 2 से मल्टीप्लाई जो किया है, एंड में पेरीमीटर इसका अहाता आ जाएगा।